आप सुन रहे हैं रहस्यमय कहानी। कहानी का नाम है वो सुनसान हवेली। भाग 2, हवेली का राज। पिछले भाग तक नीरज अमावस की रात वीरान हवेली में पहुंचा। वहां उसे एक रहस्यमय अलमारी मिली जिस पर लाल स्याही से लिखा था, यहीं से शुरू हुआ था वो खेल, अब आगे। अलमारी का रहस्य। नीरज ने डरते डरते अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर धूल से भरी पुरानी किताबें थी और एक लकड़ी का छोटा संदूक। उस संदूक पर भी वही स्याही से एक नाम लिखा था, धीरेंद्र, यानी उसके पिता का नाम। नीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी फटी हुई डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं रघुवीर, इस हवेली का आखिरी वारिस। इस हवेली में छुपा है ऐसा खजाना जो चाहकर भी कोई ले नहीं सका। जिसने भी कोशिश की उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। धीरेंद्र, तुम भी? वहाँ अचानक डायरी खत्म हो गई, पन्ना अधूरा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। नीरज ने टॉर्च घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन झूमर हिल रहे थे। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी, रघुवीर नाम के जमींदार की, लेकिन अब तक उस तस्वीर की आंखों से लाल रंग टपक रहा था। नीरज ने डर के बावजूद अपने पिता के बारे में और जानने का फैसला किया। गुप्त तहखाना। अलमारी के नीचे एक लकड़ी का फर्श था जिसमें हल्का सा दरार जैसा निशान। नीरज ने जोर लगाया तो वो फर्श हट गई। नीचे एक तहखाना था। पुरानी घुमावदार सीढ़ियां नीचे जा रही थी। नीरज टॉर्च लेकर नीचे उतरा। नीचे हवा और भी ठंडी थी। दीवारों पर खून से हाथों के निशान। एक दीवार पर लिखा था, सच मत जानना वरना अगला नंबर तुम्हारा है। लेकिन नीरज नहीं डरा। उसके दिल में अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग थी। तहखाने में अजीब घटनाएं। तहखाने के अंदर कई पुराने संदूक रखे थे। एक संदूक के पास जाते ही वो अपने आप खुल गया। अंदर से एक चमकता लॉकेट मिला, वही लॉकेट जो उसके पिता ने मरने से पहले पहना था। जैसे ही नीरज ने उसे छुआ, चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। टॉर्च बंद हो गई। वहीं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तू यहाँ क्यों आया नीरज? तुझे सच नहीं जानना चाहिए। नीरज डर के मारे पसीने पसीने हो गया, पर वो वहीं खड़ा रहा। तभी एक पुरानी आवाज गूंजी, अब जब आ ही गया है तो जान ले, तेरे पिता का हत्यारा यहीं कहीं है। एक और डायरी। एक पुराने संदूक में एक और डायरी मिली। उस पर लिखा था, धीरेंद्र बाबू। नीरज ने वह डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मुझे इस हवेली का खजाना मिल गया है, लेकिन रघुवीर की आत्मा मुझे रोक रही है। अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो नीरज तू इसे जरूर पाना। ये तेरे हक की चीज है, मगर संभल कर, क्योंकि रघुवीर की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। नीरज की आंखें भर आई। अचानक परछाई। तभी सामने एक परछाई सी दिखाई दी। सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी। उसने कहा, तेरा यहाँ आना मना है, अब तुझे भी इस हवेली का हिस्सा बनना होगा। नीरज ने तलवार निकाली। आत्मा हंसने लगी, मुझसे कोई नहीं बच सका, न तेरा बाप न तू। भागने की कोशिश। नीरज ने वहीं रखे एक पुराने दीपक से आग जलाई और उस आत्मा पर फेंक दिया। अचानक तेज चीख सुनाई दी। पूरा तहखाना हिलने लगा। नीरज किसी तरह तहखाने से भागा और हवेली से बाहर आया। चारों तरफ अंधेरा और घना कुहासा, लेकिन उसके पास अब वो डायरी और लॉकेट था। उसे अब समझ आ गया था कि उसके पिता की मौत के पीछे कौन था, लेकिन अभी भी सच का पता लगाना बाकी था, क्योंकि डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच्चाई जानने के लिए आखिरी दरवाजा खोलना होगा। यहाँ समाप्त भाग 2। भाग 3 में जानिए क्या है हवेली का आखिरी दरवाजा और रघुवीर की आत्मा का राज। ऐसी दिलचस्प रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।